हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू चर्चा शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप के कुछ नए टॉपिक के साथ। बाबू पार्टनरशिप का डेफिनेशन हमने देख ली, फीचर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिए। आज बेटा कुछ और भी टॉपिक पार्टनरशिप में वो डिस्कस कर रहे हैं। आज कुछ अगर एक आधा भी टॉपिक रह गया पार्टनरशिप का वो होमवर्क हो जाएगा। मैं प्रॉब्लम तो ले सकता हूँ पर बेटा कल पार्टनरशिप डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक है जी, जितना टाइम था मैंने उससे ज्यादा ही दिया। मैंने शुरू में बोला था मैं 2 लेक्चर दूंगा, आज तीसरा भी लेक्चर लगने को पूरा तैयार बैठा है। वो सब सामने देखेंगे। टॉपिक का नाम है बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनर। आपको बता देता हूं बेटा, ये टाइप्स ऑफ पार्टनर ना मुझे पैराग्राफ फॉर्म में भी गिवन है। और बेटा जब ये पैराग्राफ फॉर्म में 6 के 6 टाइप खत्म हो गए तब मेरे को ना ये टेबुलर फॉर्म में भी गिवन है। ठीक है जी, टेबल की फॉर्म में भी गिवन है। तो बाबू 6 टाइप ऑफ पार्टनर हैं। वैसे बता देता हूँ ये एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। पार्टनर्स सच में 4 तरीके के हैं, 6 तरीके के नहीं है। उस चौथे तरीके में ही 2 और तरीके शामिल है। मैंने पिछली बार भी बताई थी ये गलती, दोबारा भी बता दूंगा, आप सामने देखते रहना। बेटा सबसे काम की चीज पहले ये देखो, लाइबिलिटी। मैं 6 पार्टनर की दिखा रहा हूं, सबकी सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। और ये बात हम पढ़ भी चुके हैं फीचर में बेटा, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है एज वेल एज पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। सारे के सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बात को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद है एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर। मैं डिफरेंस बताऊंगा, सब सामने देखने हैं। बेटा एक टर्म आती है एक्टिव पार्टनर, एक टर्म आती है स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। डॉर्मेंट नाम याद रखना, पेपर में बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि सबको लगता है कि डॉर्मेंट नाम याद रखना मुश्किल है, इसलिए बेटा टीचर्स पेपर में वही नाम देते हैं। बेटा एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में फर्क क्या होता है? देखो बेटा, लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है, पैसा भी दोनों डालते हैं, कैपिटल भी दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट शेयर भी दोनों करते हैं। बस फर्क इस बात का है कि बेटा ये पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, इसी वजह से उसका नाम है एक्टिव पार्टनर, कि मैनेजमेंट में एक्टिव रहता है। और बेटा ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसी वजह से उसका नाम है स्लीपिंग पार्टनर, कि मैनेजमेंट में इसका पार्टिसिपेशन 0 है। बस यही फर्क है। बाकी लाइबिलिटी दोनों की अनलिमिटेड, पैसे दोनों ने लगाए हुए हैं, प्रॉफिट शेयर दोनों कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ मैनेजमेंट का है। मैंने बेटा एग्जांपल दिया था पिछली बार, कनेक्ट करना रिवीजन में याद आना चाहिए। बाबू 3 लोगों ने मिलकर ना एक स्कूल कंस्ट्रक्ट करने की सोची, और बेटा आर्किटेक्ट से एस्टिमेट कराई कि क्या कॉस्ट आ जाएगी अगर हम स्कूल कंस्ट्रक्ट करें और कितना टाइम लगेगा। आर्किटेक्ट ने बेटा आज के मटेरियल के हिसाब से अंदाजा दिया कि 6 करोड़ रुपए लग जाएंगे, तो आप सोच रहे हो, और कम से कम 1.5 साल लगेगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू करी, 3 महीने के बाद ही मटेरियल का प्राइस हाइक कर गया। सीमेंट बढ़ ही रहा है, रेता रोज ही बढ़ रहा है, लोहा सरिया रोज ही बढ़ रहा है। बेटा रेट बढ़े, इन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू रखी, फिर 3 महीने बाद रेट बढ़ गए। ये कंस्ट्रक्शन कराते गए, 1.5 साल पूरा होने को आ गया, कंस्ट्रक्शन पूरी होने को आ गई बेटा। पर अभी भी इन्हें दिख रहा है कि एक फ्लोर बचा भी हुआ है। कंस्ट्रक्ट होने से पैसे हो गए खत्म, पूरे 6 करोड़। खत्म क्यों हो गए? क्योंकि बेटा मटेरियल हाइक आर्किटेक्ट ने एसरटेन नहीं किया था, उसने तो आज के दाम के हिसाब से बता दिया था कि 6 करोड़ लगेंगे। ठीक है जी बाबू, अब इन्होंने एस्टिमेट करा कि ये जो प्रोजेक्ट हमारा रह गया है ये कितने रुपए का है। अंदाजा लगाया जी 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अभी भी रहता है कंस्ट्रक्ट करने। पर बेटा एबीसी बिल्कुल खाली हो चुके हैं, कुर्बानियां लगाने को घर बार गुरबार सब बेच चुके हैं बेटा इस प्रोजेक्ट के चक्कर में। बेटा इन्होंने अप्रोच करा किसी एक पर्सन को, मिस्टर डी को, कि मिस्टर डी आप हमारे पार्टनर बन जाओ, हम तीनों ने 2-2 CR लगाए, आप भी 2 CR लगा दो, बिल्कुल पीएसआर में बराबर रेशो दे देंगे, 1:1:1:1:1, चारों का 1 हो जाएगा, बराबर रेशो। बेटा डी ने इनको एक बात समझाई कि मैं, मेरे को पैसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 CR मेरे लिए बड़ी रकम नहीं है, मैं लगा दूं, पर मैं स्कूल आ ही नहीं सकता, मेरे पास समय नहीं है स्कूल के लिए। डी ने बताया कि उसकी एक दुकान है नेहरू मार्केट में, बहुत अच्छी चलती है, बहुत बढ़िया गारमेंट्स का काम है। वो कह रहा है मेरे को उठने की फुर्सत नहीं है, 2 करोड़ लगाने में दिक्कत नहीं, पर मैं उठ नहीं सकता। एबीसी ने मिलकर डिसाइड करा और डी को बोला कोई दिक्कत नहीं, आप मत आने, एक भी बार मत आना चाहे स्कूल, आपका हिस्सा आपके तक पहुंचता रहे। और बेटा इन्होंने डी को पार्टनर बना लिया। आपको पता है ए बी और सी क्या है? बेटा ये एक्टिव पार्टनर्स है। क्यों?
एक्टिवली एंगेज है इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, इन द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। और डी, बेटा एक दिन भी जाकर नहीं देखेगा स्कूल में क्या हो रहा है, कोई डिसीजन नहीं लेगा स्कूल से रिलेटेड, बेटा उसी को बोल रहा है स्लीपिंग पार्टनर, कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन जीरो। समझ में आई बात? पक्का से एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर फर्क किसका है? सिर्फ मैनेजमेंट का फर्क है। और बेटा अगर ये बात मुझे कंफर्म करनी है तो यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। देखो कैपिटल कंट्रीब्यूट दोनों करेंगे, ये देखो मैनेजमेंट का बेसिस, एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट और स्लीपिंग पार्टनर डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। और पीएसआर का कोई फर्क है नहीं, प्रॉफिट लॉसेस बांटेंगे, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड, यानी कि तीनों टिकाएंगे। ये तीनों बातें कॉमन है, बस ये बात का ही फर्क। सेम बात सीक्रेट पार्टनर में, ये तीनों टिके हैं, बस फर्क सिर्फ इस बात का। बेटा सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? सुना ही होगा आपने। बेटा कई लोगों को लगता है ना डर कि हमारे पैसों को नजर ना लग जाए। बाबू आप एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, ए बी और सी के साथ मिलकर खरीदना चाहते हो। आप सी को अप्रोच करते हो, ए और बी की मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। सी ने कहा जी मैंने इसी महीने तो 3 प्रॉपर्टी और खरीदी है, फिर मेरा नाम आ जाएगा पब्लिक के सामने। अरे खरीद तो लूंगा, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, रजिस्ट्री भी तुम दोनों के नाम की, पब्लिक से छुपा के रखना है कि मैं तुम्हारा पार्टनर। मैंने जी डन, ए और बी ने अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। सी सारे डिसीजन लेता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि कब बेचनी है या नहीं बेचनी है, रेंट पे चढ़ानी है, किसको देनी है, और बेटा पब्लिक से छुप छुप के। ऐसे पार्टनर को बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। पार्टिसिपेट तो करता है मैनेजमेंट में बट सीक्रेटली, छुप छुप के पब्लिक से। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा उसके बाद आता है सबसे काम का पार्टनर, जिसका पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, यहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। बेटा इससे बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। बेटा ये नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? बाबू नॉमिनल पार्टनर होता है वन हु लैंड हिज नेम टू द पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म में पैसा नहीं डालता। सुनना, काम की बात बोलूंगा, 1 रुपया नहीं डालता, प्रॉफिट लॉस भी नहीं बांटता, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, कुछ नहीं करता, पर बेटा इसकी लाइबिलिटी फिर भी अनलिमिटेड। मतलब आधे से ज्यादा दुनिया देखकर हैरान हो जाती है इस चीज को। बेटा कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करी, बेटा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करा, प्रॉफिट लॉसेस नहीं बांटे, फिर भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। जिस आदमी ने 1 रुपया ना लगाया हो, एक डिसीजन आपका ना लिया हो, प्रॉफिट लॉस में उसने पार्टिसिपेट ना करा, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कैसे हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा लोग सोचते हैं यार क्या है ये चीज। बेटा नॉमिनल पार्टनर उस पार्टनर को कहते हैं जो पार्टनरशिप फर्म को अपना नाम देता है। वन हु लैंड हिज नेम टू द पार्टनरशिप फर्म, वन हु लैंड हिज गुडविल टू द पार्टनरशिप फर्म, जिसने अपनी गुडविल दिया पार्टनरशिप फर्म को। और ऐसे पार्टनर बेटा 2 तरीके के होते हैं, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल एंड पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। यानी कि बेटा जो एनसीईआरटी 6 टाइप लिखती है ना, वो एक्चुअली में 4 टाइप है। ये जो बातें हैं ना दोनों, ये नॉमिनल पार्टनर के ही टाइप हैं। और देख लो बेटा सारी बातें सेम है, जो नॉमिनल में लिखी हुई हैं सारी सेम। अब फर्क क्या होता है पार्टनरशिप बाय स्टॉपर और होल्डिंग आउट में? सुनना बाबू, ए बी और सी की पार्टनरशिप फर्म है, लोन लेने गए, ब्रांच मैनेजर के पास बैठे में उसके कैबिन में, ये सर एक लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, हम धंधा शुरू कर रहे हैं। उसने कहा जी लाओ अपनी कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह दिखाओ। ब्रांच मैनेजर ने फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी, उसने कहा सर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, आपके पास कुछ है तो है नहीं, सारे बिजनेस लॉस में, कैसे किस बेसिस पे मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूं बैंक के? बेटा खाली हाथ लौटा है वापसी। इनको पता है कि जो डी है ना उसका बेस्ट फ्रेंड है ब्रांच मैनेजर, उसको नहीं मना कर सकता। डी के पास गए, डी इनका भी दोस्त है, और वो डी को ले गए ब्रांच मैनेजर के पास। डी ने क्या करा? डी ने बोलना शुरू करा, सर आपने मना कर दिया इन तीनों को लोन देने से, मैं इनकी फर्म में पार्टनर हूं। डी ने अपने मुंह से बोला मैं इनकी फर्म में पार्टनर हूं, आपने लोन देने से मना कैसे कर दिया? आपको तो लोन दे देना चाहिए था। और बेटा ब्रांच मैनेजर ने लोन कर दिया उसके कहने पर। सर आपने देखा डी ने क्या करा? अपना नाम दिया पार्टनरशिप फर्म को, अपनी गुडविल दी पार्टनरशिप फर्म को, पैसा लगाया क्या? मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो पार्टनरशिप के डिसीजन लेता है? कुछ भी नहीं लेता। प्रॉफिट लॉसेस बांटता है? नहीं, पीएसआर में कहीं नाम भी नहीं है उसका पार्टनरशिप डीड में, और नाम दे दिया बस जबरदस्ती। अच्छा क्या बता दो, कल को एबीसी लोन ना उतारे, सबसे पहले गर्दन किसकी फंसेगी? देखिए ऑब्वियसली। एक और आया ना, बाबू सबसे पहले ब्रांच मैनेजर फोन उठाएगा, किसको कॉल लगाएगा? डी को। आप जिस फॉर्म में पार्टनर थे ना, लोन नहीं आ रहा उसका, यही होगा ना।
बाबू सब कुछ भी नहीं कर रहे तब भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, इससे बोलते हैं पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल, ये नॉमिनल का ही टाइप है। और दूसरा होल्डिंग आउट, कहानी सुनना कहानी में फर्क है। एबीसी लोन लेने गए, वही सब कुछ, फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी नहीं, ब्रांच मैनेजर ने लोन देने से मना कर दिया, डी को उठा कर लेकर। इस बार डी ने कुछ नहीं बोला, डी बैठा हुआ है सामने, ए खड़े होकर बोल रहा है सर आपने लोन देने से मना कर दिया हमें, आपको पता है डी हमारे पार्टनर है। और डी चुप, कुछ भी नहीं बोल रहा। अच्छा अगर आपके सामने कभी ऐसा हो, क्या इंप्रेशन जाएगा आपके दिमाग में? जब ये खड़े होकर बोल रहा है डी हमारी फॉर्म का पार्टनर और डी कुछ नहीं बोल रहा, ब्रांच मैनेजर क्या सोचेगा, भाई पार्टनर होगा तभी तो ना नहीं कर रहा, है ना? ऐसे ही तो जाते हैं इंप्रेशन। बेटा समटाइम्स साइलेंस इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेंस, कई बार चुप रहना हाँ के बराबर होता है ना? दिख रहा है ना, यहाँ वो चुप है वो हाँ के बराबर ही लग रहा है, तुम गलत जगह सोच रहे हो। वहां चुप रहना हाँ के बराबर नहीं होता, थप्पड़ पड़ जाएंगे बहुत जोर के। कहीं तुमने सोचा मैंने प्रपोज करा वो चुप रहेगी, हाँ है, वहां ज्योतियां उतर जाती है इतनी देर में। ठीक है जी, वहां हाँ नहीं होता ये, समझ में आ रही बात? बाबू ए ने सब कुछ बोला, डी बेचारा चुपचाप सुनी जा रहा है, उन्हें बोला जी पार्टनर है ये हमारा पिछले 5 साल से 6 साल से, वो चुपचाप सुनी जा रहा है और इस शर्त पे लोन हो गया। सर अगर अभी भी लोन ना आया तो सबसे पहली कॉल डी को ही जाएगी, डी के ही गिरेबान फंसी रहेगी जब तक ये 10 लाख रुपए उतरेंगे नहीं, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड बनी रहेगी, है ना? बस पार्टनरशिप है स्टॉपल और होल्डिंग आउट में यही फर्क होता है, स्टॉपल में डी खुद बोलकर बताता है, नॉमिनल पार्टनर खुद बोल के बताता है मैं पार्टनर हूं, और होल्डिंग आउट में वो खुद बोल के नहीं बताता, दूसरा बताता है, वो ना नहीं करता, इसी वजह से वो फंसा रहता है। समझ में आएगा? ओके से बेटा 6 के 6 पार्टनर मैंने करा दिए, अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप मेरे पास है, इधर देखना जरा, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। बेटा दो तरीके की पार्टनरशिप मैं डिस्कस करने वाला हूं, एक तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एक ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। बेटा ड्यूरेशन के बेसिस पे भी पार्टनरशिप दो तरीके की है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। बेटा ये एट विल पार्टनरशिप कौन सी होती है? बेटा यहाँ एट विल का मतलब किसी वसीयत से नहीं है, यहाँ एट विल का मतलब है मर्जी तक चलेगी पार्टनरशिप। दुनिया की जितनी पार्टनरशिप लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड, 99% पार्टनरशिप डीड पे लिखा होता है कि ये पार्टनरशिप एट विल है, मेरी पार्टनरशिप पे भी ये लिखा। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है बेटा? पार्टनर की मर्जी तक चलेगी। एबीसी 3 पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड बनाई, लिखा है पार्टनरशिप एट विल है। किसी दिन बी को लगा कि यार मजा नहीं आ रहा पार्टनरशिप में, छोड़ना है, बेटा एक एक नोटिस दे दो ए और सी को। जिस दिन आप नोटिस दे दोगे दिस पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड, नोटिस मिलते ही खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप, बस इतनी सिंपल होती है, मर्जी तक चल रही है आपकी, एक की भी मर्जी नहीं होगी, जिसको लगता है मैं बाहर आना चाहता हूँ नोटिस सर्व करो खत्म। समझ में आई पार्टनरशिप एट विल? और बेटा दूसरी पार्टनरशिप है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मैं तो कह रहा हूँ स्पर्श आज नोटिस दे दे तो पार, पहले इसको नोटिस ही दे, व्हाट्सएप पे लिख कर भेज दे नोटिस, बस इस पार्टनरशिप से मुझे बाहर निकालो, तुम 6-5 ने मुझे दुखी कर रखा, सबका नाम लिख दियो इसका, शौर्य का, गर्व का। हाँ जी बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप ये क्या होती है? बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप या तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है, देखो नाम है पर्टिकुलर, या तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, दो ही बात हो सकती है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जैसे कि एबीसी ने पार्टनरशिप करी और उसमें लिखवा दिया कि ये पार्टनरशिप ना 31 मार्च 2026 तक चलेगी, पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिखवा दिया। सर जिस दिन 31 मार्च 2026 गया रात के 12 बजे, ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म, या नोटिस भी नहीं देना, क्योंकि वो टाइम ही खत्म हो गया जो पार्टनरशिप डीड में लिखा था। समझ आई? पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का भी एग्जांपल सुन लो। बाबू आप दो कंपनियां हो, सरकार ने आप दोनों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है जी। आप कंपनी, मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था, एक कंपनी का नाम है डीएलएफ और दूसरे का नाम है एलएनटी, ठीक है जी। बाबू दोनों क्या करते हो? कंस्ट्रक्शन करते हो बहुत मैसिव स्केल पर इंडिया में, ठीक है। सरकार ने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया मिलाकर, डीएलएफ और एलएनटी ने मिलकर प्रोजेक्ट ले लिया और डिसाइड हुआ कि हमारी पार्टनरशिप इस हाईवे को बनाने तक रहेगी। तो जिस दिन वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट खत्म हुआ, जिस दिन वो पर्टिकुलर हाईवे बनकर तैयार हुआ, आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड, किसी को कुछ नहीं बताना। यानी कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलती है या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तक चलती है। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं बाबू। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी भी पार्टनरशिप दो तरीके की है,
जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। बेटा क्या फर्क है जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप में? देखो आपकी किताब एक लौती ऐसी किताब है जो इसको लिमिटेड पार्टनरशिप लिखती है। हायर लेवल पे चले जाओ, इसका नाम लिमिटेड पार्टनरशिप तो कोई पार्टनरशिप ही नहीं होती, इसका नाम होता है एलएलपी। पिछली बार भी बोला था, एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप कोई चीज ही नहीं होती दुनिया में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इसका एक्चुअल नाम है, एलएलपी बोलते हैं। मेरी बात में शको गूगल बाबा कर लेना, वो तो झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है जी। मेरी कोई भी बात में शक लगे तुरंत फोन उठाओ, गूगल बाबा कर लेना, ठीक है जी। बाबू एलएलपी और जनरल पार्टनरशिप में क्या फर्क है ये मैं डिसाइड कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। काम की बात बताऊंगा, चार्ट डिफरेंस बताऊंगा, सुनना। केस स्टडी आई हुई है एपीसी में, पिछली बार भी पढ़ाई थी, अभी भी पढ़वाऊंगा, आती है केस स्टडी, यहां से सुनना। सर जनरल पार्टनरशिप की बात करो, मैंने इतने दिन लगा के 2 दिन लगाकर पार्टनरशिप डिस्कस करी, जब मेन बैच में था 5-6 दिन लगाए थे यहां तक पहुंचने में। सर पार्टनरशिप में नॉर्मली लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना सारे पार्टनर्स की, ये बेटा नई इमर्जिंग फॉर्म है पार्टनरशिप की। देखो नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी ऐसी वाली भी कोई पार्टनरशिप एक्सिस्ट करती है? हाँ, लॉ ने परमिट किया कि आप एलएलपी बना सकते हो। एलएलपी में क्या होगा बेटा, एटलीस्ट वन पार्टनर शुड बेयर द अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बाकी सारे पार्टनर अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड रख सकते हैं। एक नई पार्टनरशिप इमर्ज हुई। बाबू देखो लॉ ने बोला कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहे। देखो लॉ ने तो बोला कम से कम एक की रहे, कोई ऐसा भी पार्टनरशिप होगी जिसमें 2-3 लोग अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड रखना चाहते होंगे? ऑब्वियसली नहीं। जब लॉ ने कहा कम से कम एक, तो ज्यादातर पार्टनरशिप जो एलएलपी बनते हैं उसमें एक पार्टनर अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड रख लेता है, बाकी सब लिमिटेड रख लेते हैं। और ऑब्वियसली जो आदमी अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड रखता होगा, जिसकी पर्सनल एसेट तक आंच जा सकती होगी, वो पीएसआर में ज्यादा शेयर मांगता होगा कि नहीं मांगता होगा? अगर मान लो एबीसी पार्टनरशिप कर रहे हैं और एक कह रहा मैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी ले दूंगा, तो होता क्या कहेगा, पीएसआर डिसाइड करना 2-1-1, मुझे 2/4 चाहिए, मुझे 50% चाहिए, तुम दोनों 25-25 बांटना, मेरा घर बिक सकता है, तुम्हारा थोड़ी बिक सकता है। ऑब्वियसली पहले बताओ ये बात समझ में, पहला डिफरेंस समझ में है? यहाँ सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, यहाँ कम से कम एक की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी सब लिमिटेड रख सकते हैं। पहला डिफरेंस क्लियर? सर नॉर्मल पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता था, एलएलपी बनानी है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। दूसरा डिफरेंस क्लियर हुआ? तीसरा सर यहां एक पार्टनर अपने एक्ट से पूरी फर्म को बाइंड कर देता है, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। सर यहां सिर्फ जो जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ना, अगर उसने कहीं साइन कर दिए तो वो तो पूरी पार्टनरशिप फर्म पे लगता है। जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है उसने कहीं पे भी साइन कर दिए तो बेटा पूरी पार्टनरशिप फर्म पे नहीं लगता। और लॉ बिल्कुल ठीक बना हुआ है, मैं बनाऊंगा तब भी ये होगा, आप बनाओगे तब भी ये होगा। कईयों को लगता है ये क्या लॉजिक है, मैं समझा देता हूँ। एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों ने 15-15 लाख रुपए लगा के धंधा शुरू करा, प्लीज सामने देखना, 15-15 लाख लगा के धंधा शुरू करा। सी की ना ए से किसी बात पे लड़ाई होगी, ए अनलिमिटेड पार्टनर है, बी और सी लिमिटेड पार्टनर है, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड। सी की लड़ाई होगी ए से, उसे अपने 15 लाख की भी परवाह नहीं दिख रही, वो पता क्या करेगा, अगर लॉ ऐसा कह दे कि एक पार्टनर अपने एक्सेस सारी फर्म को बाइंड कर देगी, यहां पर भी कहते तो क्या होगा, सी गया एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया जिसमें उसको पता है 1 करोड़ का लॉस, साइन कर दिया, अगर ये सब पे लग जाए तो क्या होगा, 45 लाख रुपए आप तीनों ने मिला के डाले, पहले तो वो खत्म, क्या कहेगी कोर्ट, पहले 45 लाख की प्रॉपर्टी बेच दो, बिक गई, 55 लाख की और रह गई, कौन लुटेगा, ए लुटेगा। तो लॉ बिल्कुल ठीक बना हुआ है, किसी के भी साइन करने से पूरी पार्टनरशिप फॉर्म पे नहीं लगेगा एग्रीमेंट। यहां पर जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है अगर उसने साइन करे तो सब पर लगेगा, है ना, उसके साइन से तो लगना चाहिए सबके ऊपर, क्योंकि उसका घर बार बिकने की नौबत आ सकती है, बी और सी का घर बार तो नहीं बिक सकता ना, तो बी और सी के साइन की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर। अगर बी ने कहीं साइन करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बी पे लगता है, सी ने कहीं साइन करे वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सी पे लगता है, अगर ए ने कहीं साइन करे वो पूरी पार्टनरशिप फॉर्म पे लगेगा। समझ में आएगा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी सबकी, कम से कम एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। एक पार्टनर अपने एक्ट से पूरी फॉर्म बाइंड कर देता है, सिर्फ अनलिमिटेड पार्टनर अपने साइन से पूरी फॉर्म बाइंड कर देता है। किसी भी एक पार्टनर की डेथ से बिजनेस बंद हो जाता है। सर अगर जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है उसकी डेथ हुई तो ही फॉर्म बंद, वरना नहीं होगी।
ABC 3 पार्टनर है, C की डेथ हुई, लिमिटेड पार्टनर था, कुछ नहीं होगा, फर्म चलती रहेगी। अनलिमिटेड पार्टनर अभी जिंदा है, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर करेगा, टेंशन मत लो। अगर एक ही डेथ हो गई, फर्म तुरंत बंद, अनलिमिटेड पार्टनर ही चला गया। ये 4 फर्क है। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चारों बातें समझ में आई? आगे बढ़ सकते हैं विजय बाबू। टॉपिक बचते हैं 2, पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन। बस खत्म हो गया पार्टनरशिप। कुछ भी रह गया तो आपके लिए है, वो ध्यान रखना। बस यहाँ से पढ़ना शुरू करना, द रिटन एग्रीमेंट। मैंने सबसे पहले दिन ये टॉपिक पढ़ा दिए, बस कंफर्म कंफर्म कराने, फटाफट से पढ़ना। The written agreement between partner which specify the terms and condition of partnership is known as partnership deed, है ना? क्या क्या लिखा होता है पार्टनरशिप में, ये नहीं पढ़वा रहा। इन्होंने भी बहुत सारे मुद्दे लिखे हुए हैं, मैंने तो खुद ही बताए थे। नेम ऑफ फर्म, एड्रेस ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ड्राइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मेथड सॉल्विंग डिस्प्यूट, ऑडिटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 15 मैटर दोबारा गिन दिए उंगलियों पे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है कंपलसरी? ऑप्शनल। बाबू ना कराओ तो 3 कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। क्या? पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर पे, पार्टनरशिप फर्म आउटसाइडर पे। आउटसाइडर हमेशा केस कर सकता है ना? चलो जी बाबू, रजिस्ट्रेशन की फटाफट से ये पैराग्राफ पढ़ना जल्दी से। तीनों तीनों नुकसान पढ़ लो, रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो क्या। चलो बाबू सामने देखना बस बेटा। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हो पार्टनरशिप फर्म का, उसका एक प्रोसेस है। ठीक है जी, बहुत सिंपल बात है, ये मैंने पहले नहीं कराई, अभी करा रहा हूँ, एक ही मिनट में खत्म हो जाए बेटा। उसने बताया प्रोसीजर क्या है फर्म को रजिस्टर्ड करने का। कहता है सबमिशन ऑफ अ एप्लीकेशन इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बाबू कहता है आरओएफ को, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को, एक एप्लीकेशन देनी है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। बेटा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म क्या होता है? सरकार ने कहीं ना कहीं एक फॉर्म प्रिस्क्राइब कर रखा है, उसी में लिख कर देना है कि आपकी मर्जी नहीं है, कहीं भी प्लेन कागज पे लिख कर भेज दो। जब एक बार बताओ, पंजाब नेशनल बैंक में मैं पैसे जमा कराने जा रहा हूँ, मेरा अकाउंट है, मैं जो पेइंग स्लिप भरता हूँ वो बेटा पीएनबी ने प्रिस्क्राइब किए हुए ना, उन्हीं की भरता हूँ, या प्लेन कागज भर के दे देता हूँ? भर के तो प्रैक्टिकली प्लेन कागज भी दे सकता हूँ, आप खुद सोचो दे सकता हूँ कि नहीं? लिख नहीं सकता मेरा नाम ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, 500 के मैं इतने नोट जमा कर रहा हूँ, नोट की डिटेल दे दी मैंने और दे दिया, उस टाइम करके साइन करके दे दे तो वो भी सकता हूँ। पर बेटा उनका एक फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, तो कह रहा है आरओएफ को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन देनी है, और ये बातें जरूर बतानी है। फर्म का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, नेम ऑफ द अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरी ऑन बिजनेस, काम की बात। दूसरी और तीसरी बात में फर्क क्या है? दूसरी बात कहता है लोकेशन बता दो, तीसरी बात कहता है कहीं और से भी धंधा कर रहे हो तो वो भी बता दो। यानी कि दूसरी बात में हेड ऑफिस बता दो और तीसरी बात में ब्रांच ऑफिस बता दो। ऐसा हो सकता है कि नहीं कि पार्टनरशिप फर्म की ब्रांच भी हो गई? हो सकता है। आगे बढ़ाओ जी बात को। कहता है द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, किस किस डेट को किस किस पार्टनर ने ज्वाइन करा, उनके नाम और एड्रेस और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर समझदार हो, ये पॉइंट मैंने भी पढ़ा है, बता देना इसमें पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, जो भी हो वो बता देना। बता दिया। सारे के सारे पार्टनर इस फॉर्म को साइन करके दे दो, सबने साइन कर दिया, एक फीस जमा कर दो जो भी उस फॉर्म को रजिस्टर कराने की फीस है। वैसे फीस बड़ी नॉमिनल सी होती है, 1000-1500 रुपए। एक्चुअल बात कुछ और है बाकी। फीस में तो रजिस्टर कुछ कुछ भी नहीं होता, जो रिश्वत है वही तो है नहीं। आगे बढ़ाओ जी बाबू। रजिस्ट्रार क्या करेगा? आपके सारे डॉक्यूमेंट की साउंडनेस चेक करेगा, अगर उसे सब कुछ ठीक लगेगा तो फॉर्म रजिस्टर्ड हो गई। बस इतना सा प्रोसेस है पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड कराने का। प्रेस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन देनी है कुछ डिटेल के साथ, सारे पार्टनर उस एप्लीकेशन को साइन कर दें, फीस जमा कर दो 1000-1500 रुपए, और बेटा रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट चेक करे सब कुछ ठीक पाया तो फॉर्म रजिस्टर्ड। ठीक है जी, पार्टनरशिप फॉर्म का बहुत डल गया, कुछ भी नहीं बचा, कोई होमवर्क भी नहीं है, इसी वजह से रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।